हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तैयारी तो इस चैनल के माध्यम से आप करते ही हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें। और आज इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं जनरल पेपर का। किसका? जनरल पेपर का। जो 40 अंक का जनरल पेपर आता है उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, क्या होगा हमारा प्लान, किस बुक को पढ़ना है और किस हम लोगों को कौन से प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखना है और कौन सा नहीं देखना है। सबसे पहले अगर आप इस जनरल पेपर की तैयारी करते हैं तो 1 to 5 की तैयारी तो आपका यूं ही हो जाएगा। जी हाँ, जनरल पेपर की अगर आप तैयारी करते हैं 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 के लिए तो 1 to 5 की तैयारी आपकी ऐसी ही हो जाएगी। अब रहा बात कि 6 to 8 हो गया या 9, 10 हो गया या 11, 12 हो गया, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो एसएसटी के कोई विषय के हो। अब मान लीजिए इनमें एसएसटी तो पार्टिकुलर हो जाएगा ना, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, तो इनका पार्टिकुलर हो जाएगा 11, 12 का। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूं जनरल पेपर का कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक, पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे। उसके बाद पॉइंट है कितना पढ़ें। ठीक है, समय को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, किताब कौन सा लें। यहाँ पे इतना ना किताब ले लेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आज किसको खत्म करना है, एक खत्म नहीं होता है दूसरा किताब हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोगों में है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 to 5 वाले कि या 6 to 8 वाले या 9, 10 वाले या 11, 12 वाले कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो देखिए, सबसे इसमें टफ अगर एग्जाम होता है तो वो होता है 1 to 5 का, क्योंकि इनका कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं टफ, देखिए कारण है इसमें टफ कहने का कि इनका पूरा का पूरा 150 प्रश्न ही जनरल पेपर होता है। इनके पूरे 150 प्रश्न ही क्या होता है? जनरल पेपर होता है। और ये 6 to 8 हो गया या 9, 10 हो गया, 11, 12 पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। टफ तो इन लोगों का भी है, लेकिन पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो तैयारी करना आसान हो जाता है। लेकिन 1 to 5 में टोटल 150 प्रश्न ही जनरल होगा, जिसमें से लगभग 30 प्रश्न मैथ और रीजनिंग मिलाकर होगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के होगा। ठीक है, तो क्या 30 में हमारा रिजल्ट बन जाएगा? क्या 30 में 30 हम मैथ और रीजनिंग कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी लेते हैं 30 में 30 मैथ और रीजनिंग। तो बाकी जनरल पेपर जो 1 to 5 को पढ़ना है स्पेशली, इन सभी के प्रीवियस ईयर को पढ़ना है। यानी 1 to 5 वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जनरल पेपर की ही मैं विशेष बात कर रहा हूं, तो उनको 6 to 8 का हिस्ट्री पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न पत्र जो एग्जाम हुआ है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जिसका मैं करा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। ये सीरीज मैं स्टार्ट कितने दिनों से कर चुका हूं। बहुत सारे लोग देखते हैं, लाइक कम आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि किताब लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप 1 to 5 के लिए 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 पूरे इन तीनों के सब सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी स्पेशली आप पढ़ जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, केवल आपका 70 मार्क्स का काम इसमें बन जाएगा, 70 अंक का। मैंने सिलेक्शन बिना तैयारी का लिया, उस समय सिलेबस भी पता नहीं था, टीआरई 1 में सिलेक्ट हुआ और अभी सेवा देता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं कि कहां से इसमें प्रश्न आ रहा है। तो मैं अलग से स्पेशली 1 to 5 की बात करूंगा, स्टडी भी पार्टिकुलर बना दिया हूं प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जनरल पेपर के लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो चाहे 6 to 8 हो, 9, 10 हो या 11, 12 हो, आप सभी को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 11, 12 तक पहले कर जाना है। प्रीवियस ईयर जो पीवाई की होगा, मान लीजिए अब 6 to 8 में आपने चॉइस किया है ज्योग्राफी और पॉलिटी, आपने 2 विषय ले लिया है, तो ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चन होगा और पॉलिटी से 40 होगा। जनरल पेपर आपका 40 होगा। ठीक है, जनरल पेपर 40 होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे
कि जनरल पेपर यानी टोटल मिला करके आपका तो पूरा प्रश्न कितना होगा, 150 ही होगा। कितना होगा, 150। तो 40 40 80 तो यहीं पे हो गया। हाँ थी आपका 30 होगा और जनरल 30 ही होगा। 8 पचे 40, 40 होता है, 4 तिया 12, 160 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से इन 4 3 12, 160 थोड़े 120 हुआ, सॉरी देखिए मेरा मैथ का कैलकुलेशन, 120 हुआ और 30 क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करेंगे कि सर का जोड़ बहुत बिजोड़ है मैथ कैसे पढ़ाता हूं आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल, मान लीजिए आपने 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे इसके 11th 12th और 9th 10th के प्रीवियस ईयर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों देख जाइए। मतलब तीनों का जो प्रश्न कहाँ कहाँ से आया है ये देखना होता है, ये ना कि खाली देख जाइए और आंसर मार दिए, वही प्रश्न लाके थोड़े पूछा जाएगा। वहां का जो प्रश्न है, मान लीजिए कि प्रस्तावना को कब किस संविधान संशोधन के तहत लिया गया, तो वहां से प्रश्न इर्द गिर्द से बनता है, तो आपको वहां से देखना है। यानी आप स्पेशली क्लास 9th 10th और 11th 12th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो बिहार पब्लिकेशन का आता है वो ले लें, ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो एनसीईआरटी सबको समझ में नहीं आता है कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसे ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। तो उसके लिए मॉडल सेट मैं बनाना शुरू कर दिया हूं, और उसमें से कौन कौन से निचोड़ को निचोड़ लेना है और कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये बात हो गई जनरल पेपर वालों की। अब जनरल पेपर वालों में सबको पता है कि 8 करके ग्रुप है, कितना कितना 8 करके ग्रुप है, मैथ्स, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट मान लीजिए। अब आप कहिएगा सर इकोनॉमिक्स कहाँ गया, तो इसी में उसमें से कहीं कहीं से ज्योग्राफी वाले कंडीशन में प्रश्न मिल जाता है। तो ये करंट और इकोनॉमिक्स मान लीजिए, तो ये देखिए 8 5 40 हो गया। अब इसमें देखिए कितने विषय हो गए, हिस्ट्री भी। तो जब आप पार्टिकुलर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 9th 10th का, तो जनरल में से भी तो आपका 8 तैयार हो रहा है ना। अगर 9th 10th का आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये भी तो तैयार हो रहा है ना। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप 6 to 8 के हो, 9th 10th के हो, 11th 12th के हो, जनरल पेपर एक ही तरीके से सभी लोग तैयारी करें। स्पेशली 1 to 5 की अलग से मैं बात कर लूंगा। और इन्हीं पेपर को आपको पेपर के आधार पे जो आपका ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि प्रश्न हमने मान लीजिए कि आज पूछ दिया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, उसके इर्द गिर्द मान लीजिए दल बदल कानून किस अनुच्छेद में है, या मूल संविधान में कुल कितनी प्रस्तावना थी, तो मूल संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो ये अब मान लीजिए ये तो आप तो वहां से सर्च कीजिए, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, किताब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे गूगल पे मारिए और वहां के इर्द गिर्द के सारे प्रश्न को लिख डालिए एक डायरी में। कोई किताब नहीं खरीदना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऐसे ही होता है। मैंने इसी का सहारा लेकर के तैयारी किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रह रहे हैं जनरल पेपर को लेकर के। तो देखिए मेरा एक ही कहना है आप लोगों से, एक दो प्रश्न यहां मैं करूंगा भी, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को करना क्या है जनरल पेपर 40 अंक की तैयारी के लिए। इस जनरल पेपर की तैयारी के लिए आपको स्पेशली टेक्स्ट बुक अगर बुक लेना भी चाहते हैं तो कम दाम का टेक्स्ट बुक आता है। और किस किस क्लास का ले, 9th 10th 11th और 12th। अब मैं इतना क्यों कहा, क्या सभी बुक ले लें सर? बिल्कुल नहीं। आप अगर समझदार हैं, आप अगर 6 to 8 में 2 सब्जेक्ट को चॉइस किए, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी लिया और पॉलिटी लिया, ठीक, या हिस्ट्री लिया और पॉलिटी लिए, ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन है, तो आप इन्हीं का बुक लें और इन्हीं का ये सारे प्रश्न पत्र का उत्तर देखें, मतलब प्रीवियस ईयर करें। आपका प्रश्न जो है, एक तो ये दोनों के साथ साथ 8 और 8 16 एक्स्ट्रा मार्क्स की तैयारी होगी जनरल पेपर वाला में। और जनरल पेपर वाला में इन्हीं की तैयारी के बदौलत आप जनरल पेपर का भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं।
तो मेरा पूरा कहना है कि जनरल पेपर वाल 40 नंबर के लिए आपको 9, 10th, 11th, 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चारों ग्रुप का देख लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर आप जो सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। और 1 to 5 वाले तो टोटल देखें, 9, 10th, 11th, 12th का पूरा सोशल साइंस देखें, गणित, रीजनिंग, और उसकी भी तैयारी मैं आसानी से कराऊंगा। ये आप चिंता छोड़ दें, कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैं एक बुक हमेशा बोल रहा था कि क्लास 10th का लाके दिखाता भी हूं कि कौन से बुक की मैं बार बार जिक्र करता हूं, और इसी से प्रश्न ज्यादातर पूछा भी जा रहा है मैथ्स में, चाहे 1 to 5। ये केसी सिन्हा, इसी से मैं मैथ प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करा चुका हूं, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक आपको पढ़ना है। अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसी से प्रश्न, इस किताब को छोड़कर कहीं से प्रश्न नहीं बन रहा है, इसी में से मैथ भाषा बदलकर बनाया जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक दो प्रश्न भी करा दूं, मुझे याद है कि, चलिए यहां से देखते हैं, त्रिकोणमिति का एक दो प्रश्न करा देता हूं। प्रश्न है कि एक मीनार है जिसकी हाइट 150 मीटर है, और इससे एक कार कुछ दूरी पे खड़ी है जिसका अवनमन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है? तो अवनमन मतलब ऊपर कोण बनेगा 30 डिग्री का। ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। अब आपसे पूछना चाहता है कि बताइए कि उस टावर से कार जो है कितनी दूरी पे है, ये जो कितनी दूरी पे है कार, ठीक है। तो ये सब प्रश्न देख करके आपको उत्तर आना चाहिए। अवनमन कोण, तो ये मैंने लाइन खींचा तो ये पैरेलल लाइन हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण बराबर होता है 30 डिग्री, और मुझे ये BC चाहिए, AB दिया है। तो tan, आपको tan के बारे में पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो यहां देखिए 30 डिग्री तो ये दे दिया है, तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर AB और बटा में BC। ओके, tan 30 का मान होता है 1/√3, और देखिए AB कितना दिया हुआ है 150, और BC हमको पता करना है, ये जाके गुना हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा 150√3, आंसर हो गया। तो मैं इसको देख करके क्यों बोला कि आप उत्तर बना सकते थे, देखिए क्यों कहा। इसी प्रश्न को अगर हमें करना होता है शॉर्ट में बिना कुछ किए कैलकुलेशन, तो आपको पता है कि इसका जो मान है दिया था 150, और इसका मान हमें नहीं पता था। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। 1 का मान दिया है 150, तो √3 का मान 150 से गुना कर दीजिए, 150√3 आंसर हो जाता है। चलिए और भी प्रश्न करा देता हूं 4-5। मान लीजिए द्विघात समीकरण का प्रश्न दे दिया, अगर यही दे दे कि x² + 5x और +p = 0, द्विघात समीकरण, और इसके दोनों शून्यक यानी शून्यांकों का गुणनफल जो है, गुणनफल उ दे दिया 5, ऐसे मैंने मान लिया। तो p का मान बताइए। गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, यानी p बटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, जिसका मान 5, तो ये जाके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे जो भी प्रश्न होगा, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9, 10th का हो, 11, 12th का हो, जनरल पेपर में जो भी मैथ पूछा जा रहा है, मैथ्स, वो आसान प्रश्न होगा। आसान, बिल्कुल आसान, एकदम इजी होगा, जो मैं इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं और स्टार्ट करा चुका हूं। इस बुक का मॉडल पेपर सबसे पहले मैं पढ़ा चुका हूं पोलिनोमियल, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आज की बारी है जिसमें आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 1 to 5 वाले, चाहे 6 to 8 या 9, 10th या 11, 12th, 11, 12th का मैथ अलग हो जाएगा, 9, 10th तक मैथ की मैं बात कर रहा हूं, उनका अलग सिलेबस हो जाएगा।
और जनरल पेपर के लिए उनका भी सेम सिलेबस है इसी बुक से। तो आपको अगर ये कहीं बुक मिल जाता है, केसी सिन्हा का ये टेक्स्ट बुक पे आधारित है, स्टूडेंट फ्रेंड्स किताब का नाम है, मैं ये भी बता दूं, इसको आप लेकर के स्टडी करें और इस चैनल के माध्यम से करें या किसी चैनल के माध्यम से। जनरल पेपर के लिए आपको 9, 10th, 11th, 12th का प्रीवियस ईयर और उसी का बुक पढ़ना होगा। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे बात को, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपकी स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कराऊंगा 100%, ये मेरा वादा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।